नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। साल 2023 खत्म होने से पहले पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ को जीवन की सभी समस्याओं से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। आने वाला साल होगा आपके लिए कल्याणकारी, बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, रावण के अनुसार पेड़ पौधों की जड़ी बूटी से आज के वर्तमान समय में कुछ भी किया जा सकता है, तकदीर बदली जा सकती है, भाग्य चमकाया जा सकता है। रावण संहिता में रावण ने साफ साफ ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पतियों और जड़ों के बारे में बताया है जिसको अगर आप किसी भी साल के अंत के महीने में अपने गले में धारण करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ समय लेकर के आएगा। और अगर आप इन जड़ों को साल के अंत में रावण संहिता के अनुसार धारण करते हैं तो माना जाता है कि आने वाले नए साल में आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देते हैं, आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, रावण न केवल एक महान पंडित था बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। रावण अपने 10 शीशों के कारण जाना जाता था, जिसकी वजह से रावण का नाम दशानंद भी पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। आज जो आप शिव तांडव स्तोत्र का ध्यान करते हैं, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण के द्वारा लिखी गई रावण संहिता में रावण ने कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया है जिससे आपको अपने घर के आसपास गुप्त और गड़ा धन प्राप्त हो सकता है। इसी पुस्तक में कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताया गया है जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने धनवान बनने के कई अचूक उपाय के बारे में बताया है जिससे आज भी कई करोड़पति अरबपति लोग अपने जीवन काल में करते हैं। असुरों के सम्राट होने के बाद भी रावण एक महान पंडित, ज्ञानी और शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो रावण को ज्ञान में हरा सके। माना जाता है सौर्य मंडल की जितनी भी संपूर्ण ग्रह हैं, यह उस समय रावण के इशारों पर चला करते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना शक्तिशाली था। दोस्तों, रावण संहिता में दुनिया के हर प्रश्न के उत्तर को दिया गया है, हर समस्याओं के समाधान को लिखा है। और जो भी व्यक्ति रावण संहिता के अनुसार अपने जीवन में थोड़े से भी कार्य कर लेता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, वेद पुराणों में और शास्त्रों में भी बताया गया है कि रावण के बताए हुए उपाय अगर सही दिन पर, सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। यहाँ तक कि आज भी कई पंडित ब्राह्मण यह मानते हैं कि अगर एक निर्धन व्यक्ति सही दिन पर, सही मुहूर्त पर रावण के द्वारा बताए गए उपाय कर ले तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि रावण संहिता के अनुसार वह कौन से ऐसे पौधों की जड़ें हैं जिनको अगर आप साल के अंतिम महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आपका आने वाला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ समय लेकर के आएगा। दोस्तों, अगर आप साल 2023 खत्म होने से पहले इन पौधों के जड़ों को अपने गले में धारण करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। और अगर आपने रावण संहिता के अनुसार इन पौधों की जड़ों को धारण कर लिया तो मानकर चलिए फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो आइए दोस्तों, अब उन जड़ों के बारे में जान लेते हैं जो आपकी किस्मत चमका सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, तो यह बहुत ही आसान है। जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको साल 2023 खत्म होने से पहले उखाड़ करके अपने हाथों से लाना है। अच्छे तरीके से गंगाजल से धोने के बाद चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना आपको करना है और मान के चलिए अगला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ होगा। अगले साल में आपके राहु केतु और आपके नवग्रह आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। रावण संहिता के अध्याय नंबर 112 में बताया गया है कि अगर साल के अंत होने से पहले आप अतिबला पौधे की जड़ लाकर के किसी भी दिन अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आने वाले साल में आपके 9 ग्रह की पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मुख्य कारण है आपके नवग्रह, यानी कि आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति के भी ग्रह उसका साथ नहीं देते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो केवल आपको इतना करना है कि साल के अंत होने से पहले आपको कहीं से भी अतिबला पौधे के जड़ को लेकर के आना है। अच्छी तरीके से गंगाजल या शुद्ध जल से धोने के बाद आपको बुधवार के दिन तांबे के ताबीज में या चांदी की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आप 2023 खत्म होने से पहले कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आने वाले साल में आपके 9 ग्रह की पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में आपको आपके ग्रह का इस प्रकार से साथ मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। दूसरा है लटजीरा पौधा, जिसे कई जगहों पर चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग इसे अपामार्ग भी कहते हैं। अगर आप अपामार्ग के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप गूगल पर सर्च करके इसकी तस्वीर देख सकते हैं। अपामार्ग एक ऐसा दैवीय पौधा होता है जिसका प्रयोग संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा करते हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग के बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक पेशाब पानी तथा शौच क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, वह लोग अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर खाते हैं ताकि वह लंबे समय तक साधना कर सकें। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, जान लेते हैं। दोस्तों, 2023 खत्म होने से पहले इसे आपको धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है और जो लोग वशीकरण करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटा पाएं, तो ऐसे व्यक्ति अपामार्ग की जड़ जरूर धारण करें। और इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख कर के आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए इसे अवश्य धारण करें। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अपामार्ग के जड़ को धारण करने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, अर्थात जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे होते हैं, वह मजबूत हो जाते हैं और सही परिणाम देने लगते हैं। तीसरा है अपराजिता। दोस्तों, जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास नहीं कर रही हैं, जिसके कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह खराब हो चुकी है, तो 2023 खत्म होने से पहले अपराजिता नाम का जो पौधा होता है उसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो वह अपनी जगह है, लेकिन जो लोग मानते हैं उन्हें बता दें, जड़ी बूटी में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी व्यक्ति इनका सही रूप से इस्तेमाल करके अपना जीवन बदल सकता है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जो लोग मानते हैं
उनके लिए भगवान है, और जो लोग नहीं मानते वो लोग पत्थर समझते हैं। यानी भगवान आपके सामने भी खड़े हो जाए तो पत्थर तुल्य है। इसीलिए अगर आप इन उपायों को करते हैं तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।